दोस्तों, आज सदन में गजब हो गया। पिछले 20-22 दिनों से देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का इंतजार किया जा रहा था कि अमित शाह जी आइए, सदन के अंदर जवाब दीजिए। लेकिन सदन की कार्रवाई स्थगित तो हो गई, मॉनसून सत्र खत्म हो गया, लेकिन सिर्फ लास्ट वाले दिन यानी आज के दिन 2 मिनट के लिए सदन के अंदर आए और सदन की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। आज कांग्रेस पार्टी ने बड़ी प्रेस वार्ता, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी के सबसे करीबी सांसद ने अमित शाह को घेरते हुए, अमित शाह पर भड़कते हुए कह रहे हैं कि अमित शाह ने ओम बिरला को प्रेम पत्र लिखा है, लव लेटर लिखा है। क्यों लिखा? तो दोस्तों, आज कांग्रेस पार्टी ने जो बड़ा आरोप लगाया, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें क्या कुछ कहा गया वो भी मैं बताऊंगा। साथ ही साथ किस नेता ने, किस सांसद ने यह कहा कि अमित शाह जी ने प्रेम पत्र, लव लेटर जो है लोकसभा के स्पीकर को लिखा है, किसने कहा? खबर की शुरुआत करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं, आखिरी वाले दिन एक चाय पर जो है बुलाया जाता है पक्ष विपक्ष दोनों को कि चाय पर आइए, और बुलाया जाता है। एक तरीके की परंपरा रही है। आज के दिन भी सदन की कार्रवाई स्थगित होने के बाद चाय पर ओम बिरला जी के कहने पर बुलाया गया कि सभी पक्षी दलों को, पक्ष के दलों को आना है। चाय पर अमित शाह जी ने बुलाया है और ओम बिरला जी ने बुलाया है। लेकिन आज के दिन जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि विपक्ष की एक भी पार्टी, न राहुल गांधी, ना बड़े लीडर अखिलेश यादव, ना ही ममता बनर्जी की पार्टी से, न ही कह लीजिए कि बहुत विपक्षी पार्टियां हैं, सिंगल व्यक्ति भी चाय पे नहीं गया। अब मैं आपको लिए चलता हूं कि राहुल गांधी के कौन से सांसद ने यह कहा कि अमित शाह जी ने लोकसभा के स्पीकर को ओपन लेटर लिखा है, लव लेटर लिखा है। कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट क्या लिखा, यानी केशव वेणुगोपाल ये कह रहे हैं कि अमित शाह सदन के अध्यक्ष को प्रेम पत्र क्यों लिख रहे हैं, वह सदन में आकर सदस्यों को अपनी बात क्यों नहीं रखते हैं। गृह मंत्री को सदन में आकर सदन को बताना चाहिए कि वो चर्चा करना चाहते हैं। मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं, लेकिन इसकी वजह वो पूरी तरीके से छिप रहे हैं। इस सदन की करारी हार के लिए पूरी तरीके से सरकार जिम्मेदार है। उनके एजेंडे अलग हैं, लेकिन भारत की जनता ने उन्हें विफल करार दे दिया है। कांग्रेस महासचिव केशव वेणुगोपाल। तो ये बात आज केशव वेणुगोपाल ने कही, और जैसे ये बात कहते हैं दोस्तों, तुरंत केशव वेणुगोपाल एक और ट्वीट करते हैं और उसमें वो पूरा चिट्ठा पर्चा अमित शाह जी से जुड़ा वो रख देते हैं कि सदन की कार्रवाई कब स्टार्ट होती है, कब खत्म होती है, लेकिन एक दिन भी सदन के अंदर नहीं आते। देखिए वो पोस्ट शेयर कर रहे हैं और लिख रहे हैं, द मॉनसून सेशन एंड टुडे बट पीएम मोदी एंड अमित शाह only deemed it to fit to come to the house for the final Vande Mataram ceremony and choose not to utter a single word। उसमें ये लिख रहे हैं कि it's their duty to answer the question asked by MPs and the LOP, but they run away from this responsibility from the entire season। सेशन में देखिए अमित शाह इन लोकसभा 21 जुलाई से स्टार्ट होता है एब्सेंट, 22 जुलाई एब्सेंट, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, उसके बाद फिर 3 अगस्त, 4 अगस्त, 5 अगस्त, 6 अगस्त, 7 अगस्त, फिर 10, 11, 12 और आज है 13 अगस्त। मतलब 12 अगस्त तक एब्सेंट रहते हैं पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी। और आज के दिन अगर प्रेजेंट होते हैं तो सिर्फ 2 मिनट के लिए, और वो भी प्रेजेंट फॉर वंदे मातरम। ये बात केशव वेणुगोपाल कह रहे हैं। और जाहिर तौर पर हमने देखा ये छुपने छुपाने वाली बात ही क्या है। आप सभी को पता है कि किस तरीके से आज जो हुआ वो आप सभी के सामने है। वंदे मातरम होता है और उसके बाद लोकसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी जाती है। और आपको यह भी जानकर हैरानी होगी कि आज के इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के जो बीजेपी के कट्टर समर्थक हैं वो भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के चिंता व्यतीत कर रहे हैं कि आखिर देश की जनता का पैसा का इस तरीके से बर्बाद क्यों किया गया, सदन के अंदर अमित शाह जी क्यों नहीं आए। ये बातें कही जा रही हैं। अब आपको मैं लिए चलता हूं कि कांग्रेस पार्टी किस तरीके से बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, प्रेस वार्ता करके आज जो सदन में हुआ अमित शाह जी को लेकर के क्या कुछ खुलासा कर रहे हैं, सुनिए। कई सत्र देखे हैं, लेकिन कभी भी सत्ताधारी सरकार को इतनी डरी हुई और सहमी हुई पूरे सत्र के दौरान
नहीं देखा है और शायद पहली बार हमने इस सत्र में देखा, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी संपूर्ण रूप से सदन की कार्यवाही से परे थे और अनुपस्थित थे। सदन के पहले की शुरुआत में हमने सरकार को जताया कि ये सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत से महत्वपूर्ण विषय हम इस सत्र में उठाना चाहते हैं, जैसे कि सबसे पहले नीट परीक्षा में जो भ्रष्टाचारी हुई, दूसरा अयोध्या राम मंदिर के ट्रस्ट में जो चंदा चोरी हुई, तीसरा जो एथेनॉल के मामले में मिलावटी हो रही है, चौथा जो भाजपा के मुख्यमंत्री पद पर बैठे हुए लोगों पर, व्यक्तियों पर, चाहे वह अरुणाचल प्रदेश हो चाहे वह मध्य प्रदेश हो, लापरवाही और भ्रष्टाचारी की जो आरोप लग रहे हैं। अफसोस की बात कि वो उस 2 दिन की चर्चा में हम बार बार कहते रहे कि गृह मंत्री आप चर्चा में आइए, चर्चा में भाग लीजिए, पुलिस प्रशासन के द्वारा किया गया कार्रवाई पर आप अपना वक्तव्य रखिए। राहुल गांधी जी ने बात रखी, प्रियंका गांधी जी ने बात रखी, केसी वेणुगोपाल जी ने बात रखी, शशि थरूर जी ने बात रखी, अखिलेश यादव जी ने बात रखी, विभिन्न दलों के नेताओं ने बात रखी, भाजपा से भी बात उनके लोगों ने रखा, लेकिन गृह मंत्री कभी आए नहीं। 2 दिन की चर्चा हुई, गृह मंत्री एक बार भी आए नहीं, प्रधानमंत्री एक बार भी आए नहीं। तो दोस्तों सुना आपने, गौरव गोगोई हैं और वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि भैया किस तरीके से सदन के अंदर हम चाह रहे थे कि चर्चा किया जाए, आए बोले। और आपको जानकर हैरानी होगी कि छात्रों से जुड़े हुए मसले को लेकर के भी, नीट पेपर लीक को लेकर के जो कानून बनाया गया कि भैया कोई भी पेपर लीक होगा तो पेपर लीक होने के बाद सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, उसमें भी पीएम मोदी नहीं गए, उसमें भी अमित शाह नहीं गए, ये बिल पास हुआ तब भी नहीं गए। अब जब छात्रों पर हुई बर्बरता को लेकर के सदन के अंदर मांग किया जा रहा है तब नहीं गए, तब भी मोदी जी नहीं गए। राम मंदिर में कथित चंदा चोरी को लेकर के बुलाया गया तब नहीं गए। तो असल में संसद से कौन भाग रहा है? जो विपक्षी पार्टियों पर ठीकरा फोड़ा जा रहा था, अब ये तो जनता के सामने स्पष्ट हो चुका है। दोस्तों इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? आने वाले समय में क्या कुछ होने जा रहा है? क्या वाकई राहुल गांधी के दांव में बीजेपी चारों खाने चित हो गई है, या हकीकत में बीजेपी की जमीन खिसक रही है, या फिर कुछ और ही प्लान चल रहा है बीजेपी की तरफ से, मोदी जी की सरकार की तरफ से? आपको क्या लगता है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DD सोनी। धन्यवाद।